प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न एक है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा L से दर्शाया जाता है, तो इस समबाहु त्रिभुज का आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? समान माप की होती हैं, और वो समान माप कितनी है तीनों भुजाओं की? L है। तब समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप हम P बोले तो P का मान क्या होगा? परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी L प्लस L प्लस L। तो P बराबर आएगा 3L। समबाहु त्रिभुज जिसकी सब भुजाएं कैसी है? L है, तो उसका परिमाप होगा तीनों L को जोड़ेंगे तो 3L के बराबर। प्रश्न 2 है, एक समषट्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा L है, इसका परिमाप आपको बताना है। तो समषट्भुज की प्रत्येक भुजा L है, परिमाप क्या होगा? सभी भुजाओं का योग। परिमाप होता है ये बाहरी से सारी भुजाओं का जोड़। तो परिमाप होगा L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस A। कितने L है ये? षट्भुज 6 भुजाएं हैं, तो 6L ये होगा इसका परिमाप। प्रश्न 3 है, एक घनाभ जिसकी सभी भुजाएं समान माप की होती हैं, आपको आकृति में दर्शाया गया है। इसमें 6 फलकें होती हैं और ये सभी फलकें आपस में सर्वांगसम होती हैं और इनकी लंबाई या एक किनारे की लंबाई समान होगी। तो इसकी कुल लंबाई कितनी होगी वो आपको बताना है। तो घर की सभी 12 किनारे समान लंबाई के होंगे और प्रत्येक की लंबाई को आप क्या मान रहे हैं? L। ये भी L है, ये भी L, ये भी L। तो 12 किनारे की लंबाई कितनी है? L। तब कुल लंबाई निकालने के लिए L को हम 12 बार जोड़े या 12 का L में गुणा कर दें, तो कुल लंबाई आएगी 12L। प्रश्न 4 है, एक वृत्त का व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त को स्थित 2 बिंदुओं को जोड़ता है और उसके केंद्र से होकर जाता है। आपको संलग्न आकृति में बताया हुआ है, AB 2 रेखाखंड ये है, 2 सिरों को जोड़ रहा है और केंद्र से होकर जाता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी वो है त्रिज्या और व्यास है एक छोर से दूसरे छोर की दूरी। तब AB का मान क्या होगा? A से C और C से B के प्लस करने पर, और ये A से C केंद्र से एक छोर की दूरी की होती है त्रिज्या। तो व्यास को हम अगर माने D, तो D बराबर क्या होगा? A से त्रिज्या है R और C भी त्रिज्या R, यानी D बराबर आएगा 1R और 2R 2R। व्यास जो होता है वह त्रिज्या का क्या होगा? दुगुना होगा। प्रश्न 5 है, 3 संख्याओं 14, 27 और 13 के योग पर विचार कीजिए। पहले हम 14 और 27 को जोड़ते हैं तो 41 मिलता है और 41 में तीसरी संख्या 13 को जोड़ते हैं तो 54 मिलता है। दूसरी बार हम क्या करते हैं, पहले 27 और 13 को जोड़ते हैं तो 40 और 40 में फिर 14 को जोड़ते हैं तब भी आता है 54। यानी कि किन्हीं भी 3 संख्याओं को कैसी क्रम में जोड़ो, पहले 2 संख्याएं जोड़ो फिर तीसरी संख्या, या दूसरी और तीसरी को पहले जोड़ लो फिर बाद में पहली को जोड़ो, आंसर क्या आता है? सेम। तो यह कौन सा नियम है, कौन सा गुण होगा? ABC को इस गुण से आपको लिखना है। तो गुण किस प्रकार से है? गुण है कि किन्हीं 3 चर ABC के लिए पहले A और B 2 संख्याओं को जोड़ो और उनके जोड़ में बाद में C को जोड़ो, वो बराबर आएगा दूसरी और तीसरी को जोड़कर बाद में पहली को जोड़ोगे तो उसके दोनों के बराबर होगा। आप 3 संख्याएं लीजिए 5, 7 और 8 और इनको व्यंजक बनाइए। इनसे व्यंजकों में आपको योग, व्यवकलन यानी घटाना और गुणा का प्रयोग करना है। यानी आपको इन 3 संख्याओं के बीच में प्लस, माइनस या गुणा का चिन्ह लगाना है। कितने व्यंजक बन सकते हैं आपको बताना है। तो 5, 7 और 8 का प्रयोग करके बने व्यंजक निम्न है। 5 प्लस 8 माइनस 7 या 5 माइनस 8 माइनस 7, 5 के साथ प्लस लगाया माइनस लगाया, या 5 प्लस या माइनस थे अब प्लस लगा दिया दोनों में। अब 5 और 8 को जोड़ के प्लस 7 बाहर कर दिया, 5 8 का गुणा करके प्लस 7 किया, 5 और 7 का गुणा करके प्लस 8 किया, या 5 और 8 का गुणा करके माइनस 7 किया, 5 और 7 का गुणा करके माइनस 8 किया, 5 का गुणा किया 8 माइनस 7 में, या 5 का गुणा किया 8 प्लस 7 में, 8 का गुणा 7 माइनस 5 में, या 8 का गुणा 7 प्लस 5 में। प्रश्न 2 है, आपको बताना है निम्न व्यंजकों में से सिर्फ संख्या वाले व्यंजक
व्यंजक में व्यंजक संख्यात्मक है। कैसे है ये? संख्यात्मक है, इनमें कोई चर नहीं है। प्रश्न 3 में आपको व्यंजक दिए हैं, आपको बताना है कि कैसे बने हैं और इनमें प्रयुक्त संक्रियाएं योग, व्यवकलन, गुणा, विभाजन कौन सी हैं। तो पहला है व्यंजक ए में है x+1। इस कैसे बना? x में जोड़ा गया, तो ये यहाँ पे क्या हुआ? योग व्यवकलन लगा। कौन सी संख्या आएगी? योग। यहाँ 6 में से 1 को घटाया गया, तो यहाँ क्या लगा? व्यवकलन, घटाव। तीसरे में y में 17 जोड़ा गया, तो यहाँ योग संक्रिया है। यहाँ कौन सी संक्रिया है? व्यवकलन। 17 में y का गुणा हुआ है, तो यहाँ संक्रिया कौन सी आएगी? गुणन संक्रिया। यहाँ y में 17 का भाग दिया, तो यहाँ संक्रिया कौन सी आएगी? विभाजन। और यहाँ 5 और z का गुणा है, तो गुणन संक्रिया। इसी प्रकार आगे है c, 2y+17। तो 2 और y का मैंने क्या किया? y में 2 का गुणा किया, तो 2y आया और उसमें 17 जोड़े गए। यानी यहाँ गुणन भी है और योग भी है, तो गुणन और योग संक्रिया लगी है इसमें। इस व्यंजक में 2 और y का पहले गुणा हुआ और 17 उसमें से घटाए गए, तो यहाँ संक्रिया लगी है गुणन और व्यवकलन। गुणा और घटाया, 2 काम किए हैं यहाँ। डी में है 7m, 7 और m का क्या किया है? गुणा, तो यहाँ संक्रिया कौन सी लगी? गुणन संक्रिया। -7m+3, पहले हमने -7 और m का गुणा किया और फिर उसमें 3 जोड़े हैं, तो यहाँ कौन सी लगी संक्रिया? गुणन और योग। फिर -7m-3, तो -7 और m का पहले गुणा किया और 3 घटाए हैं, तो यहाँ गुणन और व्यवकलन संक्रिया का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 4 में आपको स्थितियां दी हुई है। इन स्थितियों के लिए आपको व्यंजक लिखना है। पहली स्थिति है p में 7 जोड़ना, तो व्यंजक क्या बनेगा? p+7। p में से 7 घटाना, p-7। p को 7 से गुणा करना, p में गुणा करेंगे 7 का, तो ये होगा 7p। संख्या आगे, p पीछे। p को 7 से भाग देना, p के बटे में आ जाएगा 7। -m में से 7 घटाना, -m-7। -p को 5 से गुणा करना, -p को गुणा करना है 5 से, तो ये होगा -5p। -p को 5 से भाग देना, -p बटे में 5। p को -5 से गुणा करना, p को गुणा करना है -5 से, तब भी -5p। प्रश्न 5 में आपको वाक्यों के लिए व्यंजक लिखना है। व्यंजक, पहला वाक्य है आपका 2m में 11 जोड़ना, तो 2m+11, 2m में से 11 घटाना, y के 5 गुने में 3 जोड़ना, तो ये हो जाएगा 5 का y में गुणा 5y+3। y के 5 गुने में 3 घटाना, 5y-3। y का -8 से गुणा, y गुणित -8, तो -8y। y को -8 से गुणा करके 5 जोड़ना, y को -8 से गुणा करना है, तो ये आएगा -8y, और उसमें जोड़ना क्या है? 5 जोड़ना है। y को 5 से गुणा करना है, तो ये होगा 5y, और उसमें से 16 घटाना है। फिर y को गुणा करना है -5 से, तो ये होगा -5y, और
प्रश्न 6 का ए है 3 और 4 का प्रयोग करके आपको विभिन्न संक्रिया लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं हम? टी को प्लस में करेंगे 4 या टी के साथ -4 करें या टी और 4 का गुणा करें तो ये आएगा 4t या फिर टी में 4 का भाग या 4 में टी का भाग। ये संभव संक्रिया हो सकती है। योग, घटाव, गुणा, भाग। बी y 2 और 7 का प्रयोग करके संभव व्यंजक लिखना है। तो y 2 और 7 का प्रयोग करके क्या हो सकता है? 2y उसमें 7 जोड़े, 2y में से 7 घटाया या 7 में y का गुणा करके 2 जोड़ा, 7 में y का गुणा करके 2 को घटाया, y में जोड़ा 7 बटा 2 या y में से घटा दिया 7 बटा 2 या 7 में माइनस किया y बटा 2, y बटा 2 में माइनस किया 7, y बटे 2 प्लस 7, y बटे 7 प्लस 2, y बटा 7 माइनस 2। इस तरह की अनेक संक्रियाएं लिख सकते हैं और हमें केवल 2 विभिन्न संख्याओं को संक्रियाओं के रूप में लिखना था।